नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मिद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। उत्तराखंड दौरे के दौरान राष्ट्रपति हरिद्वार पहुंची, जहां राष्ट्रपति ने पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। राष्ट्रपति ने छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल प्रदान किए। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री धामी भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधा आपका रुख कराते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार का, जहां सीएम धामी दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। यहां पर आयोजित हो रहा है, जिसमें हमको हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए सभी मातृशक्ति एवं प्यारे छात्र छात्राओं, पूज्य संतगण, मैं सभी को आज के इस अवसर पर दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज इस दीक्षांत समारोह में गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आपके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपके सदैव अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु अपने जीवन को समर्पित किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा, जब आपने लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी तो पूरे देश ने आपके अदम्य साहस, राष्ट्र शक्ति, दृढ़ संकल्प का वो प्रेरक उदाहरण समूचे देशवासियों के लिए बना। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, जैसा पूज्य स्वामी जी ने अभी कहा, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। और ये हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपनी और समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल एक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। आप आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आज से एक नया अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारतवर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान कौशल का उपयोग न केवल अपने बेहतर भविष्य बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आज योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में पतंजलि विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहां विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जहां विद्यार्थी केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय वास्तव में भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की पुनर्स्थापना का जीवंत उदाहरण बन रहा है। इसी विश्वविद्यालय ने आधुनिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय से एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की है जिसमें योग, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है।
मैं इसके लिए स्वामी रामदेव जी को, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सहित समस्त पतंजलि परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से, सहयोग से हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां आज एक और नई शिक्षा नीति को लागू कर प्रदेश के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की गई है, वहीं हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहरे अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। इसके साथ ही हम देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर के निर्माण के माध्यम से राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के, आपको बताते चले, झुंडियाल गांव स्थित निर्माणाधीन सैन्य धाम के कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बताते चले, जहां मंत्री जोशी ने अंतिम चरण में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय जायजा लेते हुए सैन्य धाम के लोकार्पण के पूर्व की सभी आवश्यक कार्य और तैयारियां पूर्ण करने के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश के अवसर पर पीएम मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे के दौरान सैन्य धाम का लोकार्पण प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि यह धाम सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है और शीघ्र ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। सैन्य धाम पीएम नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकार के संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि देश भर में विभिन्न सैन्य स्मारकों का अध्ययन करने के बाद इसे सबसे भव्य और अद्वितीय रूप से विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना में बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह की पूजा की जाती है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सैन्य धाम में म्यूजियम और इसके साथ ही थिएटर और लाइट एंड साउंड शो जैसी सुविधाएं, चिकित्सा जो है विकसित की जा रही है, जिनमें माध्यम से वीर शहीदों की गाथाएं और पराक्रम प्रदर्शित किए जाएंगे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लोकार्पण के बाद जिस प्रकार लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, उसी प्रकार लोग हमारे वीर सपूतों की श्रद्धांजलि देने और उनकी वीरता जानने के लिए सैन्य धाम अवश्य आएंगे। और उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला युवा कल्याण विभाग रुद्रपुर द्वारा शहर में 2 दिवसीय युवा महोत्सव का शानदार आगाज हो गया है। बता दें कि ये महोत्सव जिले की युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और राज्य की रजत जयंती वर्षगांठ को उत्साह के साथ मनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले दिन विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें युवा प्रतिभाओं ने अपने कला और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपने सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना की बढ़ावा देना है। उन्होंने राज्य स्थापना के 25 वर्षों की यात्रा की ऐतिहासिक बताते हुए युवाओं से राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। है जो बच्चों के अंदर जो टैलेंट ढूंढा जाता है, जैसे भाषण प्रतियोगिता और कहानी लेखन, काव्य लेखन, पेंटिंग, चित्रकारी और साइंस इनोवेशन में उनके प्रदर्शनी कराई जाती है। आज ये 2 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि उन ग्रामीण कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म देना है जिनको की प्रतिभाएं छुपी भी है और जिनको मौका नहीं लगता है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, उनको हम ढूंढ के लाते हैं ताकि वो लोग जो है जनपद स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। मोदी विद्यालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर से आए हैं। आज यहाँ पे हमारा राज्य स्थापना दिवस के हेतु यहाँ पे एक हमारी युवा कल्याण समिति के द्वारा एक युवा महोत्सव का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करा गया, जहाँ पे अनेक विद्यालयों से यहाँ पे हमारे बच्चे आए हैं, प्रस्तुति दे रहे हैं और मेरे सरकार से यही अनुरोध है कि यहाँ पे ऐसे कार्यक्रम दोबारा कराते रहें ताकि सभी बच्चों को
सारे जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, जितने विद्यालय से दूर दूर से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, उनको अपनी प्रतिभा, अपने हुनर का दिखाने का मौका मिले। तो यहाँ पर जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है। ये युवा कल्याण द्वारा युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि ऐसे आयोजन वो कराते रहे, जिससे कि हमारी जो प्रतिभा है वो लोगों को और जागरूक करती रहे। यहाँ जनपद स्तर में जो युवा महोत्सव चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में मैं भी यहाँ उपस्थित हुई हूँ और मैंने ये मेरी सरकार से यही विनती है कि वो ये ऐसे महोत्सव कराते रहें ताकि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। और आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर 1 नवंबर से 11 नवंबर तक प्रदेश भर में रजत जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एसपी कमलेश उपाध्याय के निर्देश पर ज्ञानसू पुलिस लाइन में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। बता दें, योगाचार्य देवेश कुमार ने पुलिसकर्मियों को योगाभ्यास कराया और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए टिप्स भी दिए। एसपी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि वर्तमान समय में पुलिस अपने विभाग के अलावा कई विभागों की अहम जिम्मेदारियां निभाने में लगी हुई है और ऐसे में कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों के मस्तिष्क पर दबाव भी रहता है। योग करने से मानसिक तनाव जो है वो कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए पुलिसकर्मियों को प्रतिदिन योग अभ्यास करने के निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर योगाचार्य को बुलाकर बेहतर टिप्स देने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। एसपी कमलेश उपाध्याय ने पुलिसकर्मियों को निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। और उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार द्वारा 11 नवंबर तक प्रदेश भर में रजत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर 6 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल जन वन उत्सव कार्यक्रम के तहत रामनगर वन प्रभाग के नगर वन क्षेत्र में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश दनवाल ने बताया कि जन वन उत्सव कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री और वन मंत्री जनता से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वनों और जंगलों के साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कैसे कम किया जा सके, उस पर चर्चा होगी। कार्यक्रम को लेकर एसडीएम प्रमोद कुमार, फॉरवर्ड पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला और वन विभाग के कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। छह नवंबर को जो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच हमारा इस बार राज्य स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह किया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है 6 अक्टूबर को यहाँ पे 6 नवंबर को नगर वन में एक कार्यक्रम जन वन उत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाना है। उसके संबंध में आज फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ में और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ और जो क्षेत्रीय यहाँ के जनप्रतिनिधि है सबके साथ मिलकर के पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है और कार्यक्रम किस प्रकार से भव्य और अच्छा बना सकता है उसके संबंध में व्यापक रूप से निरीक्षण भी किया गया है। सबके साथ ही इस कार्यक्रम को बताया जाएगा। और उत्तराखंड के लोकप्रिय इगास बग्वाल यानी कि बूढ़ी दिवाली के अवसर पर बोराड़ी स्टेडियम नई टिहरी में टिहरी की इगास बग्वाल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ पहुंची डीएम नितिका खंडेलवाल ने सभी को इगास बग्वाल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों द्वारा इगास बग्वाल पर बनाई गई रंगोली का निरीक्षण और मेले का पूजन कर रबैला खेला और साथ ही रंगोली प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि हमारे स्थानीय लोक पर्व हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। इनके माध्यम से आपस में मेलजोल बढ़ने के साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे लगता है बच्चे काफी एक्साइटेड हैं इगास बनाने के लिए। मैं बस इतना बोलूंगी, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत इगास की शुभकामनाएं। और मेरे लिए पहला ऐसा अवसर है कि मैं जिलाधिकारी यहाँ पे टिहरी में बनी और मैंने देखा कि टिहरी में इतने अच्छे से इगास का एक कार्यक्रम होता है, तो मुझे यहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पे लेकर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उत्तराखंड की जो ये संस्कृति है
और जिस तरीके से हम लोग सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, और ये जो मंच होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये त्योहार होता है, ये महज एक त्योहार नहीं होता है, बिकॉज जब हम मिलते है। पुलिस ने 2 दिन का विशेष ट्रैफिक प्लान जारी किया है। 3 और 4 नवंबर को हल्द्वानी से नैनीताल, भीमताल और भवाली मार्गों पर भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पूरे जनपद को ड्रोन नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, जो कि 2 दिनों में किसी भी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भ्रमण और प्रवास कार्यक्रम को देखते हुए जिले में सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कल सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हल्द्वानी से नैनीताल और हल्द्वानी से भीमताल मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय नैनीताल प्रवास को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सरोवर नगरी में डामरीकरण, रोलिंग और पैराक्विट पेंटिंग समेत सौंदर्यीकरण के कार्य शुरू जो है युद्ध स्तर पर जारी है। तो वहीं राष्ट्रपति 3 नवंबर को नैनीताल राजभवन पहुंचेंगी और 4 नवंबर को डीएसबी कॉलेज के एएन सिंह हॉल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान करेंगे। दिनांक 3 एवं 4 नवंबर को नैनीताल जनपद में राष्ट्रपति महोदय का भ्रमण एवं प्रवास कार्यक्रम के दृष्टिगत संपूर्ण नैनीताल जनपद में दिनांक 3 एवं 4 नवंबर को ड्रोन नो फ्लाई जोन की घोषणा का आदेश पारित हुआ है। अतः इस आदेश के अंतर्गत संपूर्ण जनपद नैनीताल क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन्स का उड़ाना और मतलब फ्लाई करना वर्जित रहेगा। हमारा अपील एवं अनुरोध दोनों ये रहेगा, सभी प्रकार का ब्लॉगर्स, वीडियोग्राफर्स, हॉबी फ्लाइंग करने वाले और सभी लोगों को कि अनधिकृत रूप से किसी भी प्रकार का ड्रोन्स को ना उड़ाएं। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा, ड्रोन्स का अनधिकृत रूप से उड़ाना जो है सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, पर इट इज ऑल्सो ए कॉग्निसेबल ऑफेंस। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई अनधिकृत रूप से ड्रोन उड़ता है तो वो ड्रोन हैंडलर के विरुद्ध तत्काल जो है हम अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार सुसंगत धाराओं में हम एफआईआर रजिस्ट्रेशन करके अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। अतः मेरा पुनः अपील है समस्त नैनीताल जनपद में स्थित सभी इकाइयों को और सभी यहाँ का निवासियों को या अन्य जगह से आकर यहाँ का ड्रोन उड़ाने वाले लोगों को कि इस मैसेज को क्लियरली आप लोग अंडरस्टैंड करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम के दृष्टिगत संपूर्ण रूट में और संपूर्ण नैनीताल जनपद में सभी प्रकार का ड्रोन्स का उड़ाना वर्जित रहेगा। इसी हिसाब से उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरा और आस्था के प्रतीक लोक पर्व की बात कर ले, जहां लोक पर्व इगास बगवाल पर रुद्रप्रयाग के ऐतिहासिक बताते चले गुलाब राय क्रीड़ा मैदान में जिला प्रशासन के तत्वाधान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन लोक संस्कृति और परंपरा के रंग में पूरी तरह से सराबोर रहा, जिसने उपस्थित जनमानस का मन मोह लिया। कार्यक्रम का सबसे खास और भावपूर्ण क्षण रहा जब जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने अपने संबोधन की शुरुआत गढ़वाली भाषा में की। उनके सरल और आत्मीय संबोधन ने पूरे जनमानस का दिल जीत लिया। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को इगास पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सुदृढ़ करते हैं और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। रुद्रप्रयाग में इगास बगवाल का भव्य यह आयोजन न केवल एक पर्व रहा, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक धरोहर के संरक्षण और सामुदायिक एकता को मजबूत करने का एक सफल प्रयास भी है। मेरा जनपद रुद्रप्रयाग का सभी दाना स्याना, माता बहनियों, दीदी बूली ते नमस्कार। आज उत्तराखंड को लोक पर्व संस्कृति को संगम इगास बगवाल से इगास अपनी पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं को याद करण को दिन से आज का दिन में अपना पुरखों की याद में घर घर में दीप जलान छा। एनु पर्व अपनू सामूहिक एकता, सामूहिक प्यार, अपनू संस्कार, अपनू
पहाड़ी पछाण का दिन था। मैं बाबा केदार ते प्रार्थना कर दूं कि बाबा केदार सबू को सुखी राजी खुशी रख्या। इगास पूजा सबू को जीवन में ढेर सारा प्यार, ढेर सारू समृद्धि और ढेर सारू उजाला भरती। और आगे बढ़ेंगे जहां जिलाधिकारी टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने तहसील देवप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत पेयजल संबंधी गतिमान परियोजनाओं, अद्यतन स्थिति, क्षेत्र में जलापूर्ति, पेयजल समस्या और उसके समाधान को लेकर समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने भरपूर पंपिंग पेयजल योजना और इसके साथ ही हिंडोला खाल पंपिंग पेयजल योजना, सजवान कांटा पेयजल योजना सहित विभिन्न पेयजल योजनाओं के कार्यों में आ रही समस्याओं का निस्तारण करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम खंडेलवाल ने भरपूर पंपिंग पेयजल योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था द्वारा धीमी गति से किए जा रहे निर्माण कार्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि कार्यों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक संसाधन जुटाते हुए शीर्ष प्राथमिकता पर 31 दिसंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इस संबंध में 17 नवंबर को कार्यदायी संस्था RVNL-NH गुरु नानक देव के पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर रुड़की नगर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में नगर निगम में श्रद्धालुओं ने शिक्षाओं का स्मरण किया और पूरे नगर में गुरु इस अवसर पर सरदार सुरेंद्र सिंह का समापन गुरु का रहा। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग ज्योति कोट आम पड़ाव के पास देर रात एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को हल्द्वानी अस्पताल भिजवाया गया है। वाहन में 17 लोग सवार थे। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन नैनीताल से एसडीआरएफ को जोली कोट आम पड़ाव के पास टेम्पो ट्रैलर वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर मनीष भाकोनी के नेतृत्व में एसडीआरएफ ने घटनास्थल पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। एसडीआरएफ टीम ने वाहन में फंसे 15 घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए हल्द्वानी स्थित अस्पताल भिजवाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल मंजुनाथ टीसी ने हल्द्वानी स्थित अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो मेरे